नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। एक वक्त था जब हमारे घर में हम ये बात सुनते थे कि हमने हमारे बच्चों को संस्कार दिए हैं। पुश्तैनी तौर पर उनको, जिसे हम वारसागत कहते हैं, उनको हम संस्कार दे रहे हैं। फिर दौर बदला, उसमें कहा जाता था कि हमने उनके लिए घर बनाया, उनके लिए ज़मीन है, ये सारी चीज़ें हम उनके लिए छोड़कर जाएंगे, उनके लिए ये हैं। अब दौर ऐसा आया है कि आज की पीढ़ी और आज से थोड़े से पहले की पीढ़ी दोनों को आदत सी हो गई है जंक फूड खाने की। और अब ये जंक फूड के आदी पेरेंट्स अपने बच्चों को जो चीज़ें हैं, ज़मीन है, घर हैं, संस्कार हैं, उसके साथ साथ में बीमारी देकर जाएंगे। क्या ये बात हम कभी सोचते हैं? जी नहीं, हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत आसानी से मुहैया कराई गई हैं। जहां आप खड़े हो जाते हैं, आपको बहुत ही बेहतरीन डिश आपके सामने आती है जंक फूड के नाम पर, और आप वो खा लेते हैं। अपने बच्चों को खुश करने के लिए अक्सर जंक फूड खाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ तक कि अब बर्थडे पार्टीज़ हमारे घरों में नहीं होती हैं, लड्डू नहीं बनते हैं, उसके सामने चॉकलेट्स, और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके हम बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ करने लगे हैं। और बच्चों को भी आदत हो गई है इस जंक फूड की। जंक फूड हमारे जहन, हमारे घर और हमारी यहाँ तक कि संस्कृति में कस के उसने शिकंजा अपना कर लिया है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उससे बाहर निकलने के लिए अब जंक फूड से क्या नुकसान है, ये सब बातें कहकर सबको डराने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मगर वो बातें बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं जिससे आप थोड़े से डरें और उससे पीछे चले जाएं। और इसीलिए आज हम जंक फूड, एक बुरी आदत, इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने बुलाया है डॉक्टर सुनीता चांदोरीकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एमएस यूनिवर्सिटी फूड एंड न्यूट्रिशन विभाग से। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दो बातों के लिए, मुझे बुलाने के लिए और एक इतना अच्छा मुद्दा आज उठाने के लिए। आपने बिल्कुल सच कहा, जंक फूड एक आदत, मैं तो कहूँगी आदत नहीं, एडिक्शन बन गया है जी। हमारी पीढ़ी में और हमारे आने वाली पीढ़ी में। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल। बहुत सही मुद्दे उठाए और मुझे लगता है आज की ये परिचर्चा बहुत अच्छी रहेगी सबके लिए। जी, थैंक यू मैम। मैं सुनीता मैम के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। उन्होंने पीएचडी की है फूड एंड न्यूट्रिशन में। 20 साल से वो इस फील्ड में पढ़ा रही हैं, एमएस यूनिवर्सिटी में सेवाएं दे रही हैं, और 26 साल का उनका रिसर्च का अनुभव है इसी फील्ड में। तो सबसे पहले मैम यही सवाल है मेरा कि जंक फूड किसे कहेंगे, और जंक फूड और फास्ट फूड में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है? जी, तो जंक का मतलब होता है कचरा। सही बात है। जो चीज़ अनवांटेड है, नहीं चाहिए, निकाल देनी चाहिए। तो जंक फूड वो फूड है जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो जंक का लिटरल मीनिंग तो यही है। और एक और मीनिंग भी है ना जंक का, कचरा, और दूसरा कि वो जो गुजराती में कहते हैं कि आने काट आवी गयो छे, जंक लागी गयो, है ना? हाँ। तो वो भी एक मीनिंग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आम आदमी के लिए जंक फूड एक बहुत सही शब्द है जी। रिसर्च में हम इसे अल्ट्रा प्रोसेस फूड के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में मैं आगे जाकर थोड़ा और विस्तार से कहूँगी, पर आपने एक बहुत सही प्रश्न पूछा कि क्या जंक फूड और फास्ट फूड एक ही हैं। तो फास्ट फूड का अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब ये होता है कि जो बहुत फास्ट आपको मिल जाए, जल्दी तैयार, यानी जो सिर्फ असेंबल कर रहा है, जैसे सैंडविच हुआ, है ना, या तो पोहे हुए जी, जो बहुत फास्ट आप बनाकर खा सकते हैं, उपमा हुआ। तो ये सारी चीज़ें फास्ट फूड के अंदर आती। तो अगर हम डेफिनेशन से जाते हैं तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हर जंक फूड फास्ट फूड नहीं होता और हर फास्ट फूड जंक फूड नहीं होता। तो फास्ट फूड की परिभाषा थोड़ी अलग है। फास्ट फूड हेल्दी भी हो सकता है, पर उसे कैसे पहचाने वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी जी। जंक फूड को नुकसानदेह कहा जाता है। जी। तो इसकी आदत कितनी नुकसानदेह है मैम? बहुत नुकसानदेह। अगर हम समझते हैं कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़,
कैंसर, ये सारे नुकसानदेह हैं हमारे लिए, ये रोग अच्छे नहीं हैं। तो जंक फूड कहीं ना कहीं इन चीज़ों से के साथ या इन रोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और किस तरह से वो रिस्क बढ़ाता है इनका। ऐसे नहीं है कि जंक फूड खाने से ये रोग हो जाते हैं। इन रोगों का कारण जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, कहीं ना कहीं इसके और भी कारण हैं। आजकल के जैसे व्यावसायिक हैं, उनको स्ट्रेस बहुत रहता है, कहीं फैमिली हिस्ट्री भी होती है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है। तो इन सब की, ये सब भी कुछ कारण हैं। बट अगर इसके साथ आप जंक फूड को भी जोड़ देते हैं तो फिर आपका रिस्क ऑलमोस्ट 50 से 80% बढ़ जाता है इन रोगों के लिए। और ये रिसर्च स्टडीज बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। सो 50 से 80% तक आपकी रिस्क बढ़ जाती है जंक फूड खाने से। आपको भविष्य में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। और अगर हम कहें कि जिसे किसी को कोई बीमारी नहीं है और फिर उसे जंक फूड की आदत लग जाती है, तो वो भी बीमारी को न्योता देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जंक फूड बीमारियों को कैसे न्योता देता है? सबसे पहले तो हम समझ लें कि जंक फूड हम इसे क्यों कहते हैं। क्योंकि ये वो सारे फूड्स हैं जो खाने में तो बहुत चटाकेदार और स्वादिष्ट लगते हैं, पर इनमें प्रायः हाई फैट होता है, हाई शुगर होता है या हाई सोडियम होता है। सोडियम जो नमक से भी आता है, और मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी कि अजीनोमोटो, दूसरे प्रेजर्वेटिव्स और इन सब पदार्थों में से भी आता है। तो हाई फैट सॉल्ट शुगर नाम से भी इनको HFSS के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ एडिटिव्स होते हैं। अगर आप आज बर्गर खाते, तो ये जो मैकडोनल्ड्स है ये एक चेन है जी, मैं नाम ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यही, पर कोई भी फूड चेन आप ले लीजिए, इसमें सब कुछ एक सेंट्रल जगह पर बनता है और उसे अलग अलग केंद्रों में ले जाके बेचा जाता है। तो अगर एक जगह कुछ आप बना रहे हो और अलग अलग केंद्रों तक ले जा रहे हो, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको कोई ना कोई केमिकल डालना पड़ेगा। तो ये केमिकल्स जो इसमें डाले जाते हैं या दूसरे एडिटिव जैसे आर्टिफिशियल कलर है, फ्लेवर है, ये सब, इसके अलावा अजीनोमोटो सबसे बड़ा कारण है कि इन सब चीज़ों को ये हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है। और अगर इन फूड्स को हमें प्रिजर्व करना है, कुछ दिनों तक रखना है, तो ये करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। अब दूसरी बात ये भी है कि कुछ हम ऐड कर रहे हैं, उसकी वजह से ये जंक बन रहा है, और कुछ चीज़ें हम अच्छी निकाल रहे हैं, जैसे फाइबर निकाल लिया गेहूं में से, मैदा बना दिया, उसी मैदे का बर्गर बना दिया, बर्गर का बन बना दिया, और उसके बाद वो बर्गर का बन खराब ना हो इसके लिए उसमें केमिकल्स डाल दिए। तो अब आप ही बताइए, निर्दोष लगने वाला, बहुतों की ये धारणा है कि इसमें तो सब्जियां हैं, है क्या ऐसा खराब, पर उसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाता है। तो जंक फूड की बेसिकली परिभाषा यही है कि वो फूड जिसमें या तो ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट है, शुगर है, फैट है, और इसके अलावा कुछ एडिटिव्स वो होते हैं जो केमिकल्स आप फूड को प्रिजर्व करने या ज़्यादा दिन तक वो चले, बिगड़े नहीं, खराब ना हो, उसके लिए डालते हैं। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट पे थोड़ी ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये हर फूड में डाला जा रहा है। और रिसर्च अब ये बताता है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट डालने से हर खाने की जो टेस्ट है उभर के आती है, और उसकी वजह से हम एडिक्ट हो जाते हैं। अच्छा। सो अगर आप एक बार ये खा लें और आप सोचे कि एक ही बार तो खा रहे हैं हम, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक बार आखिरी बार होगा या एक ही बार रहेगा, वो बार बार होता जाएगा। जी, यानी ये एक आर्ग्यूमेंट जो होता है कि अब महीने में एक ही बार तो हम खाते हैं जंक फूड, क्या उससे फ़र्क पड़ जाएगा, या 15 दिन में एक बार खाया, बट वो जब आदत हो जाती है, और ये आपने जैसे कहा कि ये टेस्ट आपको एक बार मुंह पे लग जाता है, तो आप बार बार उसे खाते हैं, वो नुकसानदेह है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट आप अगर कोई भी अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रेस्टोरेंट में मेन्यू है उसकी लेबलिंग के बारे में बोला है FSSAI ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेन अथॉरिटी है, पर अभी भी उसका पालन नहीं हो रहा है पूरी तरह से।
अभी धीरे धीरे इसका भी पालन होना शुरू हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि हम जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं उनमें कौन से केमिकल्स डाले गए हैं। बट जो पैकेज फूड हम खरीदते हैं उसके ऊपर हमें देखना चाहिए ध्यान से कि क्या उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाला गया है, अजीनोमोटो डाला गया है, एंड उसके बाद ही हमें उन्हीं खाद्य पदार्थों का चयन या सिलेक्शन करना चाहिए, चाहे हमें कितने भी पसंद हो टेस्ट में। पर इन पदार्थों को नहीं लेना चाहिए जिनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। जी जी। अजीनोमोटो, अक्सर मैंने इसके बारे में सुना है, पढ़ा भी है कि अजीनोमोटो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदेह है। अजीनोमोटो, उसके साथ मोटा शब्द ही, उसका नाम ही अजीनोमोटो है, तो आपका मोटापा कितना बढ़ाएगा और आपको कितना नुकसान पहुंचाएगा, उसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, जंक फूड से बच्चों को क्या असर होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अब जंक फूड के आदी हो गए हैं और उसके सामने पेरेंट्स के दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, जिसका अभी जिक्र हुआ कि महीने में एक बार खाया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बच्चा है तो उसका तो उसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पचा लेगा। तो ये कैसे पेरेंट्स को समझाएं कि जंक फूड उनके लिए कितना नुकसानदेह है बच्चों के लिए? ये बहुत गलत धारणा है कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यही उम्र है जहाँ पे ये आदतें हो जाती हैं और फिर वो आगे चल के बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती है। जैसे कुछ पदार्थों में मैंने कहा अजीनोमोटो होता है, तो उसकी वजह से वो फूड ज़्यादा टेस्टी लगता है और फिर आप उसके आदी हो जाते हैं। इसके साथ साथ देखा गया है कि जो बच्चे जंक फूड का सेवन करते हैं, इसमें फिर वो चिप्स भी आ गए, इसमें ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे बेकरी प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं सोडा डाला रहता है, बेकिंग पाउडर डाल दो वहाँ से सोडियम आ जाता है, शुगर होती है, चीनी होती ही होती है और फैट भी होता है। या तो बटर के रूप में होगा, पर बटर महंगा है तो डालडा का उपयोग करते, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए। दूसरी जो सबसे पॉपुलर चीज़ है, लोगों को बहुत पसंद आती है, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। अब इनमें तो कुछ भी नहीं होता है सिवाय खराब कलर, खराब फ्लेवरिंग एजेंट्स जो पूरे केमिकल्स हैं, शुगर, और इसके अलावा जो कोक बेस्ड ये होते, कोका कोला हो, कोक हो, थम्स अप हो, इन सब में कैफीन होता है जो बच्चों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। तो ये सब जब चीज़ें बच्चे सेवन करते हैं इन सब का, तो कहीं ना कहीं वो दाल चावल रोटी कम खा रहे हैं या दूसरा पौष्टिक आहार कम खा रहे हैं, और उसके बजाय उसके बदले में वो क्या खा रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हाई शुगर है, हाई सॉल्ट है, हाई फैट है, इससे मेदस्विता, ओवरवेट, ओबेसिटी बढ़ रही है बच्चों में। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, डिप्रेशन और ADHD जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसे कहा गया है, वो बढ़ रही है, जिससे हम इतनी सारी बीमारियों को न्योता देते हैं जंक फूड बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये सब बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। आप समझ सकती कि एक बच्चा जिसकी उम्र है पढ़ने की, किसी चीज में फोकस करने की, तो वो बच्चा अगर ADHD का शिकार है तो वो ज़्यादा देर किसी भी चीज़ में ध्यान देकर फोकस करके एक जगह बैठ के कोई भी काम नहीं कर सकता है, तो ये सीधा असर उसकी पढ़ाई के ऊपर जाता है। दूसरा असर जो देखा गया है मानसिक रोगों में, वो है डिप्रेशन। वो भी बच्चों के लिए किसी भी उम्र के लिए, बट खास करके बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ही खराब है। मेदस्विता एक बार आ जाए, ओवरवेट ओबेस बन जाए बच्चा, उसके बाद उसको डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ और हाई ब्लड प्रेशर होते देर नहीं लगती। इसीलिए आज जो हम एक सिनेरियो हमारी कंट्री में देख रहे हैं कि 25 से 35 उम्र के बच्चों में या यंग अडल्ट्स में ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है, ऑलरेडी डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ की भी शुरुआत हो चुकी है। यानी बहुत छोटी उम्र में हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हम देखने लगे हैं कि भाई 25 साल 22 साल में भी हाई ब्लड प्रेशर देखा गया है। बुढ़ापा, अभी तक हमने जो देखा है, हमने हमारे पेरेंट्स को देखा, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स को देखा, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी, काफ़ी लंबी आयु के साथ जिया है सबने। अब ऐसा है कि जंक फूड से क्या बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, वो भी एक असर है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। उम्र से पहले बूढ़ा हो जाना,
जी जी जी, बिल्कुल यही हो रहा है। और रिसर्च ये बताता है, मैं थोड़ा सा एक साइंटिफिक उसका ये भी देना चाहूँगी ताकि लोगों को समझ में आए जी। कि इसका जब सीधा असर जंक फूड का आपके क्रोमोसोम्स पे होता है, राइट, जो गुणसूत्र हैं, जीन्स हैं, उन पे होता है, तो वो चीज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। जी। तो जंक फूड का असर ये देखा गया है कि क्रोमोसोम्स की नोक पे या एंड पे टीलोमियर नाम का एक पार्ट होता है, जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है। जी। और वो जो पार्ट है, जंक फूड जो ज़्यादा खाते हैं वो उनमें वो संकुचित हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, और उसका सीधा संबंध जल्दी बुढ़ापा आने से है। तो ये बुढ़ापा सिर्फ चेहरे पे झुर्रियाँ या बाल सफ़ेद होने तक सीमित नहीं है, ये तो सिर्फ बाहरी बातें हैं। पर ये बुढ़ापा वो है जो आपको, आपकी कोशिकाओं को, सेल्स को, सबको बूढ़ा और कमज़ोर कर देता है। तो इस एक तरह से हम मेडिकल साइंस में प्रगति करके हमारी उम्र बढ़ा रहे हैं जी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि हमारे पास बहुत सारे बूढ़े पर बीमार लोग होंगे। जी। और उसका सीधा जो दिखने वाला, समझने वाली जो बात है वो एक ही जगह पर टिकेगी, जंक फूड। और जंक फूड शायद इतना गहराई से लोग सोचते नहीं हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि लोग इतना सीरियसली उस बात पर सोचते नहीं हैं कि आज समय नहीं मिला खाना बनाने का और काम पर आ गए तो कुछ भी खा लिया, तो वो समय नहीं मिला तो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट की कमी हमें कहाँ ले जाती है, वो शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं सोच पा रहे हैं। उसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, और ये चर्चा इसीलिए आज हम कर रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं जंक फूड भी हेल्दी होता है, जंक फूड में भी कुछ चीज़ें हेल्दी होती हैं, तो वो क्या फंडा है? ये तो पूरी तरह से गलत धारणा है। जब जंक बोल ही दिया है उसको, तो फिर वो हेल्दी कैसे तो हो सकता वो है? हेल्दी कैसे हो सकता है? अपने आप को मनाने के लिए आप शायद ऐसा कह सकते हैं, पर ये बिल्कुल गलत धारणा है। आने वाली पीढ़ी को भी जंक फूड से बीमारियां देगी आज की जनरेशन। जंक फूड का जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, तो इसका असर सिर्फ बच्चों पे नहीं होता है, पर अगर एक प्रेग्नेंट स्त्री जी। अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती, जो पाश्चात्य देशों में बहुत कॉमन है, अपने यहाँ फिर भी अभी कम है, पर इसका प्रमाण बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है। तो वो जब बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करती है, तो आने वाले बच्चे के जन्म से ही उसके खून में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो ज़्यादा देखी जाती है। जो जैसे बड़ा होता है वैसे उसमें ओवरवेट, ओबेसिटी, मेदस्विता, मोटापा देखने को मिलता है, और आगे जाके इस बच्चे में डिप्रेशन, ADHD जो हमने पहले बात की, जिन मानसिक रोगों की, उनका भी प्रमाण बहुत ज़्यादा देखने में आता है। ऐसी माताओं के ब्रेस्ट मिल्क में जो पहले 6 महीने तक मात्र वही एक बच्चे को जो दिया जाता है खुराक, उसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स की, जैसे विटामिन ई की कमी, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं वो भी उसके ब्रेस्ट मिल्क में दिखाई देती। तो इस तरह से इस बच्चे का जन्म से लेकर और आगे भी जब ये खुद से जंक फूड खाने लगता है, तो पूरी लाइफ में इसके ये चक्र चलता रहता है, जिसकी वजह से ये इसकी रिस्क बढ़ जाती है। मैंने कुछ अभी रिसर्च पढ़ा था कि दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी हुई हैं लोगों में, क्योंकि जंक फूड की आदत बढ़ गई है। और साथ साथ में एक बात ये भी थी कि जंक फूड से जो मेदस्विता आई है वो एक्सरसाइज से भी कम नहीं होती है। उसके बारे में कुछ बताएं मैम। जब आपके जीन्स पर ही सीधा असर हो रहा है, तो जिस फूड से, जंक फूड से, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करके भी उसे कुछ हद तक शायद वेट कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो आपके सेल्स पे या क्रोमोसोम्स पे असर हो रहा है वो तो एक्सरसाइज से नहीं दूर होने वाला है। जी। सो इसीलिए जंक फूड के बारे में हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। जब कभी हमें मजबूरी में भी बाहर खाना है तो जंक फूड के अलावा भी बहुत कुछ है, अवेलेबल है बाहर, जो हेल्दी हो सकता है। जंक फूड हेल्दी नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है, और उसे कैसे पहचानना ये भी हमने बता दिया है कि उसमें या तो सॉल्ट, शुगर,
और फैट की मात्रा ज़्यादा होगी। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनका सेवन आप कर सकते हो, खास करके उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट ना हो। तो सबसे पहली पहचान है चाइनीज़ फूड ना खाएं, क्योंकि चाइनीज़ फूड की जो बेसिक टेस्ट है, जो सॉसेज हैं, उनकी जो सारी टेस्ट है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट से ही आती है। जी जी। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब कोई भी मैन्युफैक्चरर, उन्हें पता है कि ये अनहेल्दी है, तो डालते वक्त पैकेट पे अगर लेबल लगा हुआ है और पैकेट बंद फूड है तो उस पर मोनोसोडियम ग्लूटामेट नहीं लिखते हैं, वो लिखेंगे प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट, सोया प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट, प्लांट प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट। तो इन अलग अलग नामों से उसको लिखा जाता है, क्योंकि लिखना तो कंपलसरी है। सो वो लिख तो ये अलग अलग नाम से पहचानना बहुत ज़रूरी है जी, जो हम पहचाने जब हम कोई भी पैकेट्स लेते हैं। जी जी। भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा वैरायटी है खाने में, उसके बावजूद भी जंक फूड ने एक बहुत बड़ा हम पर अटैक किया। मैं तो ऐसा कहूँगी कि लोग आदी हो गए हैं। तो अब उससे बचने के लिए क्या करें, क्या ऐसा खाएं कि हमें जंक फूड का अट्रैक्शन इतना न रहे और उससे हम दूर हो जाएं, आज की पीढ़ी खासकर बच्चे उससे दूर हो जाएं? सबसे पहले तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, अवेयरनेस फैलाइए, क्योंकि जब तक मैं अंदर से ये नहीं प्रण कर लेती और सोच लेती कि मुझे नहीं खाना है जी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो ये पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि बच्चों को ऑनलाइन ऑर्डरिंग वगैरह करने की जो छूट दे रखी है वो ना दें। कहीं ना कहीं घर पे सादा सिंपल खाना जो हम शुरू से खाते हैं, अरे जब आज मुझे कम टाइम है मेरे पास तो मैं खिचड़ी ही बना लूँ, उपमा या पोहा ही बना लूँ, बजाय के ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने के। दूसरा, ये समझना ज़रूरी है कि आज ये भले अच्छा लग रहा हो, इसके जो विपरीत असर हमारे हेल्थ पे होगी वो उसकी कीमत चुकाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो हमें एक हेल्दी अडल्ट चाहिए इस देश को एक ताकतवर देश बनाने के लिए, वो हमारे पास नहीं होगा। और कौन चाहेगा कि अपने बच्चे हेल्दी ना हो? सब माता पिता यही चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा ये जो आप कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कुछ हद तक बहुत बड़ा असर करेगा लोगों की मानसिकता पर। दूसरा, गवर्नमेंट को भी हमने ये किया है, सजेस्ट किया, और गवर्नमेंट भी चाहती है तो स्कूलों में किस तरह का खाना दिया जाए मध्याह्न भोजन में, उसकी बहुत क्लियर गाइडलाइंस है। स्कूल के आसपास जंक फूड ना बेचा जाए, ये वार्निंग दे चुकी है। तो अगर हमें भी कहीं दिखता है, एक जागरूक नागरिक के तरह अगर मैं सबसे कहूँगी कि आप भी अगर देखते हो कि किसी स्कूल के आसपास जंक फूड बिक रहा है, तो आप इसकी रिपोर्टिंग सीधे FSSAI की वेबसाइट पे कर सकते हो और तुरंत एक्शन ली जाएगी। इवन वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक ईट राइट मूवमेंट चला रही है। तो इन सब के द्वारा मुझे लगता है कि इंडिविजुअल तौर पे, वैयक्तिक तौर पे तो प्रयत्न होने ही चाहिए, बट उसके अलावा पूरी जो सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, इन सबको किसी ना किसी तरह से, जैसे हम एकेडमिक्स में हैं, हम अपनी तरफ से रिसर्च करते हैं, और जब हम आपके यहाँ आते हैं और आपके द्वारा हम ये बात लोगों तक पहुँचाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा और अच्छा काम हो रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि कैसे जंक फूड में जो चीज़ें हैं उसे पहचानें, जो हमें नुकसानदेह हैं वो न खाएं, और नहीं खाने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ भी दिए हैं कि पेरेंट्स बच्चों को क्या खाने में दे। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और इतने अच्छे टॉपिक पे एक सुंदर परिचर्चा का आयोजन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दो चीज़ें आखिर में मैं बताना चाहूँगी। हम अक्सर कहते हैं कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, यानी खुद को प्यार करना हमने सीखा है, हमारे ही घर से सीखा है। और दूसरी बात हम कहते हैं कि मैं मेरे बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ये बातें मुझे लगता है कि जंक फूड ने जिस तरह हमारे ऊपर इतना कसकर शिकंजा कसा है, तो ये प्यार करता हूँ, करती हूँ वाला जो मामला है वो सिर्फ बातों में है। अगर वाकई हम खुद को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो इन चीज़ों से हम दूर रहेंगे और उनको दूर रखेंगे। बच्चे को डांटो, मगर उसको
खाने में ऐसी आदत मत डालो कि वो अनहेल्दी खाना खाए और साथ साथ में कई बीमारियों से घिर जाए। ऐसा हमने सुना है और यही वजह है कि हम आज हेल्दी हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें वही खाना खिलाया है और वो खाने की आदत डाली है। तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना है। कब करना है वो मैंने बता दिया कि आप खुद को प्यार करते हो और बच्चों को प्यार करते हो तो ये सारी चीज़ें मानना, जैसे मैम ने आज जितनी भी बातें बताई हैं, ये सारी चीज़ें मानना बेहद ज़रूरी है। और आप सोशल वर्क करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सोशल वर्क करने के लिए आपके पास समय शायद नहीं होगा, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा हेल्दी बनाने वाली जानकारी है, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV पर खबरें और ऐसी खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टा, ट्विटर और VNM TV की वेबसाइट पर आप खबरें पढ़ सकते हैं। और VNM TV अब जियो TV और वोडाफोन TV पर दिन भर खबरें और ऐसी खास चर्चा लेकर आ गया है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।